कमरुजमा और बदौरा की कहानी। कृपा कर हमारे चैनल जंगल सफारी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फारस देश में 20 दिन की राह पर एक देश खलदान है। उस देश में कई टापू भी शामिल हैं। बहुत दिन पहले वहां का बादशाह शाहजहां था। उसके 4 पत्नियां थीं और 7 विशेष दासियां। वह बड़ा प्रतापी राजा था। उसके देश में समृद्धि और शांति का राज्य था। कोई शत्रु उसके देश पर निगाह नहीं लगाए था, किंतु उसे एक बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा कि मेरी अवस्था व्यर्थ ही बीती जाती है और मेरे बाद इतने बड़े राज्य का क्या होगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। मालूम होता है भगवान भी मुझे भूल गया है। मंत्री ने कहा, पृथ्वीपाल, आप इस प्रकार की निराशा की बातें न करें। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वह किसी को भूलता नहीं है। आप दीनतापूर्वक रात दिन भगवान से संतान की भीख मांगे। इसके अतिरिक्त फकीरों, दरवेशों के आशीर्वाद ले तो मनोकामना पूर्ण होगी। मंत्री के परामर्श के अनुसार बादशाह ने पूरे जोर से धार्मिक कृत्य शुरू किए और फकीरों को खूब दान दिया और उनसे संतान का आशीर्वाद चाहा। कुछ काल के उपरांत उसकी रानी को गर्भ ठहर गया। 9 महीनों के बाद उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लाखों रुपया फकीरों के दान और अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के इनाम पर खर्च किए, यहाँ तक कि उसके देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नंगा नहीं रहा और महीनों तक राजमहल में उत्सव होता रहा। राजकुमार अत्यंत रूपवान था। उसका नाम रखा था कमरुजमा। बादशाह ने उसके कुछ बड़े होने पर उसकी शिक्षा के लिए कई विशेषज्ञ नियुक्त किए, जो हर प्रकार के कला कौशल और विद्याओं में उसे शिक्षा देते थे। और तो सब ठीक रहा, किंतु शिक्षा के दौरान उस पर न जाने क्या प्रभाव पड़ा कि उसे स्त्रियों से घृणा हो गई। जब वह जवान होने लगा तो बादशाह ने उसे एक दिन अपने पास बुलाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारा विवाह करवा दूं। तुम क्या कहते हो? शहजादे को इस बात से बुरा लगा। उसने पिता की बात का कोई उत्तर न दिया और बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जब बादशाह ने जोर देकर अपनी बात का उत्तर चाहा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आपका आदेश न मानना निश्चय ही बड़ी अशोभनीय बात है, किंतु इस मामले में मैं विवश हूँ। मैं विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहता। सभी स्त्रियां झूठी और कुटिल होती हैं। बादशाह को ये सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, मेरा जी तो चाहता है कि तुम्हें अभी इस अशिष्टता का दंड दूं, किंतु मैं तुम्हें 1 वर्ष का अवसर देता हूँ। किंतु 1 वर्ष के बाद भी शहजादा इस बात पर अड़ा रहा कि मुझे विवाह नहीं करना है। उसने कहा कि मैंने सारी पुस्तकों में स्त्रियों की बुराइयां ही पढ़ी हैं, मैं कैसे उनका विश्वास करूं? बादशाह बहुत ही नाराज हुआ और इस बात के लिए तैयार हो गया कि शहजादे को कोई कठोर दंड दे। किंतु मंत्री के कहने पर उसने शहजादे को अपना निश्चय बदलने के लिए 1 वर्ष का और समय दिया। यह समय भी बेकार गया, क्योंकि शहजादा अब भी इस पर अड़ा हुआ था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। बादशाह ने एक बार फिर अपने क्रोध पर संयम किया और शहजादे की मां, रानी फातिमा से कहा कि तुम अपने बेटे को समझाओ, नहीं तो मैं उसे बड़ा कठोर दंड दूंगा। फातिमा ने शहजादे को समझाया कि तुम्हारे वंश में सदा से यह विवाह की रीति चली आती है, तुम्हारे लिए इसका उल्लंघन करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। कमरुजमा ने वही दलील दी कि स्त्रियां भ्रष्ट और धोखेबाज होती हैं। मां ने समझाया, बेटे, तुम सभी स्त्रियों के लिए यह बात कैसे कह सकते हो? कुछ स्त्रियां दुष्ट होती हैं तो कई पवित्र भी होती हैं। मैंने भी कई दुष्ट पुरुषों की कथाएं पढ़ी हैं, किंतु इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि सारे पुरुष दुराचारी होते हैं। किंतु मां के लाख समझाने बुझाने पर भी शहजादा टस से मज न हुआ। कुछ और समय बीता। अंत में बादशाह स्वयं पर संयम न रख सका। उसने आदेश दिया कि शहजादे को एक पुराने और छोटे से मकान में, जिसमें हवा रोशनी भी ठीक से नहीं आती थी, बंद कर दिया जाए। उसने कहा कि उसके लिए 2-4 कपड़े वहां रखवा दो और एक बूढ़ी दासी उसकी सेवा में रख दो और 2-4 पुस्तकें पढ़ने के लिए रखवा दो, किंतु उसे मकान से बाहर न निकलने दिया जाए। लेकिन कमरुजमा को कोई परवाह नहीं थी। वह आनंद पूर्वक उस मकान में गया, दिन में पुस्तकें पढ़ता रहा और रात को अपने पलंग पर लेटकर सो गया। उस मकान में एक कुआं था, जिसमें जिन्नों के बादशाह दियुमस की परी बेटी मैमून रहती थी। रात को मैमून संसार भ्रमण के लिए रोज की तरह कुएं से निकली। उसे मकान में प्रकाश देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ रहने के लिए कौन आ गया। यद्यपि शहजादे का शयन कक्ष बाहर से बंद किया हुआ था, तथापि परी को इससे क्या बाधा होती। वह कमरे के अंदर जाकर सोने के पलंग पर रेशमी चादर ओढ़कर सोते हुए शहजादे को एकटक देखने लगी। कमरुजमा का अनुपम सौंदर्य देखकर वह ठगी सी रह गई। उसने धीरे से चादर खिसकाकर उसे सिर से पांव तक देखा।
कुछ देर उसे देखने के बाद उसने शहजादे के मुंह और माथे का चुंबन किया और पहले की भांति उसे चादर उड़ा दी। इसके बाद वह उड़कर आकाश में गई और संसार भ्रमण करने लगी। तभी उसे अपने पीछे पंखों की सरसराहट सुनाई दी। उसने आवाज दी, कौन जा रहा है, इधर आ। उड़ने वाला भी एक जिन था। वह जिन्नों के एक सरदार शहवर का बेटा नहस था। जिन्नों की शहजादी की आवाज सुनकर वह उसके पास आया। मैमून ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं इस समय चीन देश से आ रहा हूँ। चीन बहुत बड़ा देश है और उसके अंतर्गत कई द्वीप हैं। वहाँ के बादशाह का नाम गोल है। उसकी बेटी बदौरा है। वह इतनी सुंदर है कि मालूम होता है विधाता ने उससे अधिक सुंदर किसी को नहीं पैदा किया है। न मनुष्यों में और न हमारी जाति में उससे बढ़कर कोई रूपवान है। नहस ने आगे कहा, शहजादी बदौरा के होंठ मूंगे की तरह हैं, आंखें तिरछी और मदभरी हैं, उसकी केशराशि श्यामल घटा की भांति है जिसमें लगे चांदी के सितारे बिजली की तरह चमकते हैं। उसकी नाक बड़ी ही सुडौल है और माथा बड़ा उज्जवल है। उसकी दंत पंक्ति जैसे मोती की लड़ी हो। उसकी चाल हंसिन की भांति है और उसकी आवाज में चांदी की घंटियों की खनक है। वह हंसती है तो नए फूल झड़ते हैं। उसका यौवन उन्नत और पुष्ट है। संक्षेप में वह हर मामले में अद्वितीय है। बादशाह गौर ने करोड़ों अशफियों की लागत से अपनी प्यारी बेटी के लिए एक सतखंडा महल बनवाया है। उसका पहला खंड बिल्लौर पत्थर का है, दूसरा खंड तांबे का, तीसरा फौलाद का, चौथा पीतल का, पांचवा कसौटी के पत्थर का है, छठा खंड चांदी का है और सातवां खंड सोने का। इस महल के चारों ओर मनोहर वाटिका है। इसमें हर प्रकार के फलों और हर प्रकार के फूलों के वृक्ष हैं। उस वाटिका में हर समय पके फलों और सुगंधित फूलों की खुशबू गमगमाती रहती है। जगह जगह फव्वारे चलते हैं और स्वच्छ जल की नहरें और तालाब जगह जगह बने हैं। कुछ पेड़ ऐसे घने हैं जिनके नीचे धूप नहीं आती और वहां आराम करने में सारी थकन मिट जाती है। उस बादशाह का ऐश्वर्य और शहजादी के रूप की प्रशंसा सुनकर दूर दूर के देशों के राजकुमारों ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया है। बादशाह ने अपनी बेटी को अनुमति दे रखी है कि जिससे चाहे विवाह करे, किंतु शहजादी को विवाह से चिढ़ है। उसके माँ बाप ने बहुत समझाया किंतु वह राजी नहीं होती और कहती है कि अगर आप लोगों ने विवाह के लिए जोर दिया तो आत्महत्या कर लूंगी। बादशाह ने उसे एक मकान में बंदी बना रखा है। उसकी सेवा के लिए 10 बूढ़ी स्त्रियां नियत की गई हैं, जिनकी प्रमुख वह स्त्री है जिसका दूध राजकुमारी ने बचपन में पिया है। अब न शहजादी स्वयं कहीं जा सकती है, न उसके पास कोई जा सकता है। बादशाह ने अपनी पुत्री को पागल समझकर यह विज्ञापित कर दिया है कि जो हकीम या ज्योतिषी या तांत्रिक उसे अच्छा कर देगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि वह परम सुंदरी राजकुमारी इस प्रकार से बंदीगृह के दुख भोग रही है। मैमून ने हंसकर नहस से कहा, मालूम होता है तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं है। एक बेकार सी लड़की के रूप की इतनी प्रशंसा कर रहे हो। अगर तुम उस शहजादे को देखो जिसे मैंने देखा है और जिसने मेरा मन मोह लिया है, तो तुम्हें मालूम होगा कि सौंदर्य किसे कहते हैं। बल्कि मुझे विश्वास है कि शहजादे को देखकर तुम चीन की राजकुमारी का सौंदर्य भूल ही जाओगे। नहस ने कहा, शहजादी, वह रूपवान शहजादा कहाँ है? मैमून ने कहा, वह तो अति निकट है। वह भी बंदी होकर एक मकान में पड़ा है, क्योंकि उसने भी विवाह करने से इनकार कर दिया है। वह उसी मकान में बंद है जिसके कुएं में मैं रहती हूँ। नहस ने कहा, मैं उस शहजादे को देखने के बाद ही कह सकता हूँ कि वह कितना सुंदर है। फिर भी मैं कहता हूँ कि चीन की शहजादी अधिक सुंदर है। परी बोली कि तुम झक मारते हो, शहजादी उसके मुकाबले में क्या होगी। इसी तरह वे दोनों बड़ी देर तक बहस करते रहे। अंत में जिन बोला, परी रानी, तुम्हें इस प्रकार मेरी बात का विश्वास नहीं होगा। मैं उसे उसके मकान से उड़ा कर लाता हूँ, फिर तुम खुद ही देख लेना। मैमून बोली, अच्छी बात है, तुम उसे लाकर शहजादे के पास लिटा दो ताकि दोनों की तुलना हो सके। जिन ने उड़ान भरी और कुछ ही क्षणों में चीन की राजकुमारी को लाकर उसने शहजादे के बगल में लिटा दिया। लेकिन इससे भी बात न बनी। परी जिद करती रही कि कमरुजमा अधिक सुंदर है और नहस राजकुमारी बदौरा की प्रशंसा करता रहा। अंत में दोनों ने तय किया कि किसी तीसरे व्यक्ति को लाकर फैसला करवाए कि कौन अधिक सुंदर है। परी ने जमीन पर पांव पटका तो जमीन फट गई और उसमें से एक लंगड़ा, काना और कुबड़ा जिन निकला, जिसके सिर पर 6 सींग थे और हाथ पांव बहुत ही लंबे थे। उसने आकर परी मैमून को दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि मुझे किस सेवा के लिए बुलाया गया है। परी ने कस्क्स नामी इस भयानक जिन से कहा कि मेरे और नहस के बीच बहस पड़ गई है कि इन दोनों में कौन अधिक सुंदर है, तू इस बात का फैसला कर दे।
कस्प्स बहुत देर तक दोनों को देखता रहा किंतु कुछ निर्णय न कर सका। उसने कहा, अभी तो कुछ नहीं कह सकता। कोई एक बात में बढ़कर है, कोई दूसरी बात में। अगर यह बारी बारी से जागकर एक दूसरे को प्रेम दृष्टि से देखे तो संभव है कि उनका वास्तविक सौंदर्य प्रकट हो। मैमून और नहस ने कस्प्स का ये सुझाव पसंद किया। पहले मैमून खटमल बन गई और उसने शहजादे की गर्दन में जोर से काट लिया। शहजादे ने खटमल पकड़ने के लिए हाथ मारा किंतु मैमून फुर्ती से अपनी असली सूरत में आ गई और फिर तीनों अदृश्य होकर देखने लगे कि शहजादा क्या करता है। कमरुजमा ने आंखें खोली और शहजादी को अपने बगल में लेटा देखकर उस पर तुरंत मोहित हो गया। कहाँ तो उसे स्त्रियों के नाम से चिढ़ थी, कहाँ वह इतना प्रेम विवश हो गया कि बेतहाशा उसका मुख और कपोल चूमने लगा। इस बीच नहस के जादू से शहजादी बेखबर होकर सोती रही, उसे कुछ पता न चला। शहजादे ने सोचा कि कदाचित यह वही सुंदरी है जिसके साथ मेरे माँ बाप मेरा विवाह करना चाहते थे। अगर मैं इसे पहले देख लेता तो शादी करने से क्यों इनकार करता। उसे अपनी इस मूर्खता पर बड़ी लज्जा आई कि बेकार ही माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने शहजादी को जगाना चाहा किंतु वह तो जिन नहस के जादू के प्रभाव से बेखबर सो रही थी। कमरुजमा ने शहजादी की नीलम की अंगूठी उतारी और उसकी जगह अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और स्वयं शहजादी की नीलम की अंगूठी पहनकर अपनी जगह पहले की तरह लेटा रहा और कुछ ही क्षणों में मैमून के जादू से अचेत होकर सो गया। अब जिन नहस ने मच्छर बनकर शहजादी के होंठ पर डंक मारा जिसके दर्द से वह जाग उठी। उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके बगल में ये सुंदर युवक कैसे आकर सो गया। वह भी विवाह से बहुत चिढ़ती थी किंतु कमरुजमा पर तुरंत मोहित हो गई। उसने सोचा कि मेरे पिता शायद मेरा विवाह इसी युवक से करना चाहते थे और मैं अपनी मूर्खता और हठवादिता के कारण इनकार करती रही। किंतु उसे यह बड़ा अजीब लगा कि मेरा प्रियतम मेरे पास आकर भी केवल सो रहा है और न प्रेम दृष्टि डालता है न बातचीत करता है। कुछ देर बाद वह स्वयं को न रोक सकी। उसने शहजादे की बाह पकड़कर कई झटके दिए किंतु वह तो मैमून के जादू से अचेत होकर सोया था। फिर शहजादी उसका हाथ छूने लगी। उसने देखा कि मेरी अंगूठी इसकी उंगली में है। अपना हाथ देखा तो उसने दूसरी अंगूठी पाई। उसने सोचा कि शायद मुझे याद नहीं रहा है किंतु मेरा विवाह इस युवक के साथ हुआ है, वरना यह अंगूठियां कैसे बदली जाती। उसने शहजादे को गले से लिपटा कर बहुत प्यार किया और फिर सो रही। मैमून ने नहस से कहा, तुमने देख लिया कि शहजादा अधिक सुंदर है। तभी शहजादी पागल की तरह उसे प्यार कर रही थी। अब तुम शहजादी को उसके महल में पहुंचा दो। ये कहकर उसने कस्प्स को भी विदा दी और स्वयं अपने कुएं में वापस आ गई। कमरुजमा सुबह जागा और उसने शहजादी को अपने पास न देखा। उसने सोचा कि शायद मेरे पिता ने उसे बुला भेजा है। उसने अपनी सेवा के लिए नियत दास को पुकारा। वह शहजादे के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। शहजादे ने हाथ मुंह धोकर पूछा कि जो सुंदरी रात को मेरे पास सो रही थी वह कहाँ गई। दास ने कहा, सरकार, मैंने तो किसी सुंदरी को नहीं देखा। फिर यहाँ कोई सुंदरी आ कैसे सकती है? इस कमरे पर तो बाहर की ओर से ताला लगा रहता है। आपने निश्चय ही कोई स्वप्न देखा होगा। कमरुजमा को ये सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने दास को बहुत मारा और बराबर पूछता रहा कि वह सुंदरी कहाँ गई। दास बेचारा क्या बताता। कमरुजमा ने कहा कि तू बहुत दुष्ट है, साधारण दंड से नहीं मानेगा। ये कहकर उसने अन्य दासों को बुलाकर इस दास को रस्सी से बंधवाया और कुएं में लटकवा दिया। दास ने सोचा कि मैं अपनी सच बात पर रहता हूँ तो इसी तरह मर जाऊंगा क्योंकि शहजादा निश्चय ही पागल हो गया है। उसने पुकार कर कहा, सरकार, मुझे प्राणों की भिक्षा दे तो मैं सही बात बता दूं। शहजादे ने उसे निकलवाया और कहा कि अब मेरी बात का जवाब दे। उसने हाँफते हुए कहा कि मुझे जरा दम तो लेने दीजिए। कुछ क्षणों में वह दास लघुशंका के बहाने उठा। उसने बाहर आकर फिर कमरे में ताला डाल दिया और दौड़कर बादशाह के पास गया। उसने शहजादे की सारी बातें बताई कि किसी कल्पित सुंदरी के पीछे उसने मुझे बहुत मारा और कुएं में लटकवा दिया और मैं बहाना बनाकर यहाँ आया हूँ। उसने कहा, पृथ्वीपाल, आप स्वयं ही विचार कर देखें कि जब बाहर से ताला बंद है तो कोई स्त्री कैसे अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है। बादशाह को भी यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने मंत्री को आदेश दिया कि वह शहजादे के पास जाकर पूरा हाल मालूम करे। मंत्री ने शहजादे के मकान में जाकर उसे प्रणाम किया और कहा कि आपके पिता आपकी बातें सुनकर चिंतित हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे उस स्त्री के बारे में पूछूं जिसे आपने स्वप्न में देखा है। शहजादे ने कहा, इस दुष्ट दास के कहने से आपने भी समझ लिया कि मैंने स्वप्न देखा है।
मेरा वास्तव में उसके साथ विवाह हो चुका है और मैं उसके विरह में आतुर हूँ। बादशाह मुझे पहले ही उसे दिखा देते तो मैं विवाह से क्यों इनकार करता। मंत्री ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? बंद कमरे में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? आपने स्वप्न ही देखा होगा। शहजादा उन्मत्त हो ही रहा था, उसने मंत्री की दाढ़ी पकड़कर झटके दिए और उसे थप्पड़ मारे। मंत्री ने ये कहकर जान बचाई कि संभव है महाराज ने कोई स्त्री भेजी हो, मैं जाकर पूछता हूँ। हो सकता है वह सारा हाल सुनने पर उसे फिर आपके पास भेजे। शहजादे ने कहा, गुरु, अब तुम राह पर आए हो, जल्दी से जाओ और मेरी प्राणप्रिया को मेरे पास पहुंचाने का प्रबंध करो। मंत्री भागकर बादशाह के पास आया और कहा, मालिक, उस गुलाम की बात बिल्कुल ठीक है। शहजादे ने मुझे भी मारा है और अपनी कोमलांगी प्रेयसी को भिजवाने के लिए मुझसे कहा है। बादशाह की चिंता ये सुनकर और बढ़ी। उसने स्वयं शहजादे के पास जाकर बात करने का निश्चय किया। उसके पास जाकर कहा, बेटे, ये सब क्या मामला है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम किस स्त्री की बात कर रहे हो कि वह तुम्हारे बगल में आकर सोई थी? ये भी समझ में नहीं आता है, जब कमरा बाहर से बंद था तो वह स्त्री यहाँ पर आई कैसे? शहजादे ने कहा, अब्बा हुजूर, मैंने उस स्त्री को स्वप्न में नहीं बल्कि सचमुच अपने पास लेटे देखा है। इस बात का प्रमाण यह अंगूठी है जो मैंने उससे बदली है। अगर मैंने स्वप्न में देखा होता तो यह अंगूठी मेरे पास कैसे आती? आप विश्वास मानिए कि मैं पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य में हूँ। न मैं मूर्ख हूँ न पागल। आप कृपा करके उस सुंदरी को मेरे पास भेजें। यदि आप पहले ही उस कोमलांगी को दिखा देते तो मैं क्यों शादी से इनकार करता और क्यों आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता। बादशाह अंगूठी देखकर सोचने लगा कि वास्तव में यह अंगूठी शहजादे की नहीं है, बल्कि उसके देश भर में ऐसी गलत की अंगूठियां नहीं बनती हैं और इसका नीलमणि भी अत्यंत मूल्यवान है। मालूम होता है कि शहजादे की बात गलत नहीं है, फिर भी यह समझ में नहीं आता कि ताला बंद कमरे में कोई स्त्री कैसे आई गई, विशेषकर जब वह अति सुंदर तरुणी हो। उसने सोच विचार कर कमरुजमा को कैद से निकालकर अपने महल में रखा और उसे बहुत दिलासा दिया कि तुम चिंता न करो, हम उस तरुणी को तुम्हारे लिए जरूर ढूंढ निकालेंगे और उसका विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। वह स्वयं भी अधिकतर शहजादे के समीप रहने लगा। इससे राज्य प्रबंध को यथोचित समय न दे पाता था। अतएव एक दिन उसके मंत्री ने कहा, आप पूर्ववत राजकाज में संलग्न हो जाए ताकि देश को किसी प्रकार की हानि न हो। और जहां तक शहजादे का प्रश्न है, उसे समुद्र के बीच में बसे खिरद नामी द्वीप के किले में भेज दीजिए। वहां हर देश के जहाज और हर देश के लोग आते ही रहते हैं, उनसे बात करके शहजादे का जी बहला रहेगा। फिर वह स्थान यहाँ से दूर भी नहीं है, आप जब चाहे उसके पास जा सकते हैं। बादशाह को मंत्री की राय पसंद आई। उसने शहजादे को खिरद टापू के किले में भेज दिया। वह स्वयं भी कभी कभी उसे देखने जाया करता था। अब इधर का हाल सुनिए। नहस जिन ने जब शहजादी को ले जाकर उसके आवास में छोड़ दिया तो दूसरे दिन सवेरे वह अपने साधारण नियमानुसार जागी। उसने अपने आसपास शहजादा कमरुजमा की खोज की। उसे न पाकर अपनी रक्षिका वृद्धा दासी को पुकारा और घबरा कर पूछने लगी कि वह सुंदर युवक जो रात को मेरे साथ सो रहा था कहाँ चला गया है, उसे तुरंत ही मेरे पास ला। गुड़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, प्यारी बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? यह क्या कह रही हो? तुम्हारे शयनगृह में चिड़िया तक का प्रवेश तो संभव नहीं है, सुंदर युवक कहाँ से आ जाएगा? तुमने अवश्य कोई सपना देखा है। भगवान के लिए ऐसी बातें न करो। तुम्हारी बातों का तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। शहजादी बदौरा को दासी की बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया के केश पकड़ लिए और उसे बेतहाशा मारना शुरू किया। बुढ़िया तड़प कर उसकी पकड़ से निकल गई और भागी भागी राजमहल में पहुंची। वहां जाकर उसने बादशाह और बेगम को बताया कि बदौरा कैसी पागलपन की बातें करती है। वे दोनों परेशान होकर शहजादी के पास पहुंचे और बोले, बेटी, तुमने रात को क्या स्वप्न देखा जिससे तुम इतनी परेशान हो गई हो कि बेकार बकवास करने लगी? शहजादी बदौरा ने लज्जावश सिर झुकाकर कहा, मुझे बड़ा खेद है कि आप लोग मेरा विवाह करना चाहते थे और मैं नादानी से जिद करके आपकी आज्ञा का उल्लंघन करती रही, किंतु जिस युवक को आपने मेरे लिए चुना है वह रात को मेरे साथ आकर सोया था। मैं सच कहती हूँ कि अगर आप पहले से उसे दिखा देते तो मैं विवाह से इनकार ही क्यों करती। आप कृपया उसे तलाश कराए, न जाने वह कहाँ चला गया है। मुझे उसके प्रेम ने ऐसा जकड़ लिया है कि मैं उसके बगैर एक क्षण नहीं रह सकती। वह न मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अगर आपको विश्वास न हो तो ये देखिए, वह अपनी अंगूठी मुझे दे गया है।
उसके माता पिता को ये देखकर वास्तव में आश्चर्य हुआ कि अंगूठी किसी और की है, शहजादी की नहीं। वे बहुत सोचते रहे किंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि इतनी कड़ी कैद के बाद भी कोई आदमी कैसे यहाँ तक आया और अंगूठी बदल गया। बहुत सिर मारने पर भी उनकी समझ में बेटी की बात नहीं आई और उन्होंने समझ लिया कि वह बिल्कुल पागल हो गई है। उन्होंने सोने की जंजीरें मंगाकर उनसे बेटी के हाथ पांव जकड़ दिए और अति दुखित होकर अपने महल को वापस आए। उन्होंने आदेश दिया कि एक विश्वस्त बूढ़ी दासी के अलावा इसके पास कोई नहीं जा सकेगा। उन्होंने बंदीगृह के चारों ओर का पहरा भी बड़ा सख्त कर दिया। इसके अतिरिक्त बादशाह ने दरबार में सारे अमीरों और सामंतों के समक्ष घोषणा की कि मेरी बेटी पर उन्माद का प्रकोप हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो उसे अच्छा कर देगा उसके साथ कुमारी का विवाह कर दिया जाएगा और युवराज बना दिया जाएगा, किंतु जो व्यक्ति इस प्रयत्न में असफल होगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद बहुत से हकीम, वैद्य, तांत्रिक, योगी आदि शहजादी के इलाज के लिए आए और विफल होकर प्राण गंवा बैठे। 2-3 वर्षों में लगभग 150 व्यक्तियों को इस सिलसिले में मृत्युदंड मिला। बादशाह ने शहर की रक्षाभित्ति के साथ उन सभी के सिरों को लटकवा दिया। अब किसी का साहस शहजादी के इलाज के लिए आगे आने का नहीं होता था। जो दासी उस शहजादी की सेवा के लिए नियुक्त थी, उसके पुत्र के साथ शहजादी बचपन में खेली थी। उस युवक का नाम मर्जुबन था। वह चीन के बाहर विद्याध्ययन करने गया था। कई वर्ष बाद वह वापस लौटा तो उसे रक्षाभित्ति के साथ इतने सारे सिर लटके देखकर आश्चर्य हुआ। फिर वह अपने घर गया तो अपने घर वालों से बातों बातों में अपनी बचपन की सहेली शहजादी बदौरा का हाल पूछा। उसके संबंधियों ने बताया कि शहजादी पागल हो गई है। बादशाह ने उसे जंजीरों में जकड़कर कैदखाने में डाल दिया है। बादशाह ने घोषणा की है कि जो भी उसे अच्छा कर देगा उसके साथ शहजादी ब्याह दूंगा और उसे युवराज बना दूंगा, किंतु जो उससे अच्छा नहीं कर सका तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ये घोषणा सुनकर बहुत से गुणीजन, वैद्य, ज्योतिषी, रमलकर्ता, तांत्रिक आदि आए और इस प्रयत्न में असफल होकर प्राण गंवा बैठे। उन्हीं के सिरों को रक्षाभित्ति के सहारे लटकाया गया है। बाकी बातें तुम्हें अपनी माँ से मालूम होंगी। इस समय शहजादी के पास तुम्हारी माँ के अतिरिक्त किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती। अपने सेवा कार्य से अवकाश पाकर मर्जबान की माँ घर आई तो उसे बेटे के वापस आने से बड़ी प्रसन्नता हुई। मर्जबान के पूछने पर उसने राजकुमारी का हाल ब्यौरेवार बताया। मर्जबान ने पूछा कि क्या ये संभव है कि मैं गुप्त रूप से शहजादी से भेंट करूं और देखूं कि उसे क्या बीमारी है। उसकी माँ ने कहा कि यह काम बड़ी जोखिम का है, किंतु जब मर्जबान ने बहुत जिद की तो उसने कहा कि मैं देखभाल कर बताऊंगी कि कुछ प्रबंध हो सकता है या नहीं। दूसरे दिन बुढ़िया जब शहजादी की सेवा के लिए गई तो उसने पहरे के सिपाहियों के प्रधान से कहा, भैया मैं तुम्हारी थोड़ी सी कृपा चाहती हूँ। उसने कहा, बोलो क्या चाहती हो। बुढ़िया बोली, तुम्हें शायद मालूम हो कि मेरी एक बेटी शहजादी ही की उम्र की है। दोनों ने एक साथ ही मेरा दूध पिया था। कई वर्ष पूर्व मैंने उसका विवाह कर दिया था। अब वह पहली बार ससुराल से आई है। उसने अपनी बचपन की सहेली का हाल सुना तो उसे बड़ी चिंता हुई है। वह उसे देखना चाहती थी, किंतु वह बड़ा सख्त पर्दा करती है और किसी को ये भी नहीं बताना चाहती कि वह कहाँ आती जाती है। तुम्हारी अनुमति हो तो मैं अपनी बेटी को शहजादी से मिलवा दूं। प्रधान रक्षक ने इसमें कोई हर्ज नहीं समझा। उसने कहा, एक पहर रात गए बादशाह शयन के लिए जाते हैं। तुम अपनी बेटी को उसी समय लाना। मैं इस मकान का दरवाजा खुला रखूंगा। शहजादी का मन बहलाने के लिए उसकी सहेली उससे मिले तो अच्छी ही बात होगी। अतएव बुढ़िया ने मर्जबान को जनाने कपड़े पहनाकर नकाब से उसका मुंह ढका और नियत समय पर शहजादी के आवास में ले गई। उसे बाहरी कमरे में छोड़कर शहजादी के पास जाकर बोली कि मेरा बेटा छद्मवेश में तुम्हारा हाल चाल पूछने आया है। शहजादी को अपने बचपन के साथी के आने पर प्रसन्नता हुई। उसने मर्जबान को बुलाया और जब वह प्रणाम करके दूर खड़ा हुआ तो बोली, मर्जबान भाई पास आओ। भाई बहन में क्या तकल्लुफ, मेरा जी बहुत घबरा रहा था। तुम्हारे साथ 2 घड़ी बात करके मेरी तबीयत बहलेगी। मर्जबान ने अपनी ज्योतिष, रमल आदि की पुस्तकें निकाली और शहजादी के रोग के निदान का प्रयत्न करने लगा। शहजादी बदौरा बोली, मर्जबान बड़े दुख की बात है कि तुम भी मुझे औरों की तरह पागल समझे हुए हो। मैं तुमसे जोर देकर कहती हूँ कि मैं मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जो लोग मेरे इलाज को आते हैं वे मेरी कहानी तो जानते नहीं, इसलिए मुझे पागल समझते हैं। ये कहने के बाद शहजादी बदौरा ने उसे सविस्तार बताया कि उसकी कैसे एक युवक से भेंट हुई जिसने उसके सोते में उसकी अंगूठी बदल दी।
मैं पागल नहीं हूँ। जिस समय मुझे मेरा प्रियतम मिल जाएगा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मर्जबान ये सुनकर बहुत देर तो चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, राजकुमारी, औरों ने चाहे आपकी बात का विश्वास न किया हो किंतु मुझे विश्वास है। आप निश्चिंत रहें, मैं आपके मनोवांछित पुरुष की खोज में जाता हूँ। ईश्वर की इच्छा हुई तो उसे खोज ही लाऊंगा। अगर ऐसा न हो सका तो मैं यहाँ मुंह न दिखाऊंगा। अब जब आप सुने कि मर्जबान नगर में है तो समझ ले कि आपका प्रियतम भी उसके साथ आया है। ये कहकर वह विदा हो गया। अपने नगर से निकलकर वह देश देश की, नगर नगर की यात्रा करता रहा और पूछताछ करता रहा, किंतु उसकी यह भी समझ में नहीं आया था कि क्या पूछे। संयोग से वह एक दिन वह सुंदर नगर में ठहरा हुआ था जो एक नदी के तट पर बसा हुआ था। यह उसके चीन से जाने के लगभग 4 महीने की बात है। कुछ सैलानियों ने उसे बताया कि फारस का शहजादा कमरुजमा अजीब तरह से उन्माद से ग्रस्त है। वह सख्त पहरे के अंदर था, फिर भी कहता है कि उसके साथ एक सुंदरी लेटी जिससे उसने अंगूठी बदली है। मर्जबान को आशा हुई कि शायद यह वही पुरुष है जिसका उल्लेख बदौरा ने किया है। उसने उस द्वीप का मार्ग पूछा जहां कमरुजमा किले में कैद था। मालूम हुआ कि 2 रास्ते हैं। एक थल मार्ग है जो निरापद है किंतु लंबा है, दूसरा समुद्री मार्ग है किंतु वह खतरनाक है। मर्जबान ने खतरनाक समुद्री मार्ग ही से जाना निश्चित किया। कुछ दिनों तक तो यात्रा ठीक रही किंतु बाद में एक तेज तूफान आया जिसने जहाज को एक पहाड़ के जलमार्ग पर पटक दिया। जहाज टुकड़े टुकड़े होकर गहरे समुद्र में आ गिरा। जहाज के सारे लोग डूब गए किंतु मर्जबान कुशल तैराक भी था। वह एक तख्ते का सहारा लेकर तैरता रहा और धीरे धीरे उसी द्वीप के तट पर आ लगा जहां कमरुजमा को कैद कर रखा गया था। संयोग की बात थी कि उसी समय बादशाह वहां समुद्र को देखकर मन बहला रहा था। मर्जबान को तख्ते के सहारे तैरते देखकर उसने मंत्री को आज्ञा दी कि इस आदमी को तुरंत डूबने से बचाया जाए। मांझी लोग आज्ञा पाकर समुद्र में गए और मर्जबान को निकालकर उसे बादशाह के समक्ष ले गए। बादशाह ने उससे बात करने के बाद आदेश दिया कि यह व्यक्ति शिक्षित और बुद्धिमान है और शहजादे का समवयस्क भी, अतएव इसे उसके साथी के रूप में शहजादे के पास रखा जाए। उसने शहजादे की बीमारी का हाल उससे कहा। मर्जबान अंगूठी बदलने की बात सुनकर समझ गया कि बदौरा इसी शहजादे की बातें करती है। उसने बादशाह से प्रार्थना की कि अगर उसे एकांत में शहजादे से बात करने दिया जाए तो संभव है कि शहजादे का रोग दूर हो जाए। बादशाह ने इसकी अनुमति दे दी। अकेले में कमरुजमा ने मर्जबान से पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। उसने धीरे से कहा, सरकार, मैं चीन से आया हूँ। जो सुंदरी आपके समीप आकर लेटी थी और जिससे आपने अपनी अंगूठी बदली है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह चीन के महापराक्रमी सम्राट की पुत्री है। उसका नाम बदौरा है। जिस प्रकार आप उसके वियोग में उन्मत्त हो गए हैं वैसे ही वह भी आपके विछोह में जलविहीन मछली की तरह तड़पती रहती है। मर्जबान ने आगे बताया, मैं उसका दूध भाई हूँ और उससे मुझ पर पूरा विश्वास है, इसलिए उसने मुझे अपना और आपका हाल ब्यौरेवार बताया है। आप ही की भांति वह भी अपने पिता के आदेशानुसार कैद में है, बल्कि आपसे अधिक दुर्दशा में है क्योंकि उसे सोने की जंजीरों से बांध दिया गया है। उसके पिता ने मुनादी करवा दी है कि जो कोई मेरी बेटी को ठीक कर देगा उसे मैं अपना दामाद और युवराज बना दूंगा, किंतु जो इस प्रयत्न में असफल हुआ उसे मरवा डालूंगा। इसी चक्कर में लगभग 150 ज्योतिषियों, रमल के जानकारों, तांत्रिकों, हकीमों ने अपनी जान गंवा दी है और नगर की रक्षा भित्ति के सहारे उनके सिर लटके हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो निश्चय ही शहजादी ठीक हो जाएगी और सम्राट अपने वचन के अनुसार उससे आपका विवाह करा देंगे और आपको सम्राट के मरणोपरांत वहां का राज्य भी मिलेगा। इसीलिए अब सबसे पहले तो जरूरी है कि आप ठीक तरह से स्वास्थ्यवर्धक भोजन करके अपने शरीर में शक्ति पैदा करें और फिर मेरे साथ चीन चलें। कमरुजमा को ये सुनकर इतनी प्रसन्नता हुई कि वह उत्साह के मारे खड़ा हो गया। उसे अपनी प्रियतमा से मिलने की आशा हो गई थी। उसने स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण किए और सबसे साधारण रूप में हंसने बोलने लगा। उसने अपने पिता के साथ डटकर भोजन किया। बादशाह ये देखकर फूला न समाया। उसने अपने पुत्र को गले लगाया और खिरत द्वीप के किले से निकालकर अपने महल में ले गया। उसने राज्य भर में शहजादे के स्वास्थ्य लाभ पर बड़ा भारी उत्सव कराया और महल में सामंतों और प्रमुख नागरिकों की बड़ी शानदार दावत की। उसने दीन, अनाथ और भिखारियों को मुंह मांगा दान भी दिया। राज्य के सभी लोग अपने शहजादे के स्वास्थ्य लाभ से बहुत प्रसन्न हुए और कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। कमरुजमा ने अब स्वास्थ्यकारी भोजन करना आरंभ कर दिया था, इसलिए कुछ ही दिनों में उसके शरीर में पूर्ववत शक्ति आ गई।
फिर उसने मर्जबान से कहा कि अब मुझमें वियोग सहने की और शक्ति नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चीन के लिए तुरंत ही रवाना होना चाहता हूँ, किंतु मेरे पिताजी मुझे इतना चाहते हैं कि इतनी दूर की यात्रा की अनुमति न देंगे। ये कहकर वह रोने लगा। मर्जबान ने कहा, आपकी बात ठीक है, किंतु एक तरकीब है जिससे आप यहाँ से निकल सकते हैं। आप अपने पिता से 2-3 दिन के लिए आखिर पर जाने की अनुमति लीजिए और अपने साथ मुझे और कुछ सेवकों को रखिए। साथ में 2 असील तीव्रगामी घोड़े भी ले चले। वहां से हम दोनों चीन को चल देंगे। शहजादे को उसकी राय पसंद आई। उसने बादशाह से आखिर की अनुमति मांगी, जो उसने प्रसन्नता पूर्वक दे दी। ये लोग पूर्व दिशा की ओर चल दिए। सायं होने पर ये लोग एक सराय में रुके। खाने पीने के बाद और लोग सो गए, किंतु आधी रात को ये दोनों अपने तेज घोड़े पर निकल पड़े। उन्होंने एक तीसरा मामूली घोड़ा भी लिया और राजसेवकों जैसी एक पोशाक भी। 5-6 घंटे चलने के बाद वे उस चौराहे पर पहुंचे जहां से जंगल शुरू होता था। मर्जबान ने शहजादे से कहा कि आप अपने कपड़े उतार कर मुझे दे दें और यह नौकरों जैसे कपड़े पहन ले। शहजादे ने ऐसा ही किया। मर्जबान ने तीसरे घोड़े को मार डाला और उसके खून में कमरुजमा की शाही पोशाक फाड़कर लिथेड़ दी और घोड़े की लाश को खींचकर छुपा दिया और चौराहे के पास खून से सनी और तार-तार शाही पोशाक डाल दी। शहजादे ने आश्चर्य से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? मर्जबान ने कहा, आपके सेवकगण आपको ढूंढते हुए यहाँ आएंगे और इन कपड़ों को देखकर समझेंगे कि कोई वन्य पशु आपको खा गया। फिर आपकी तलाश छोड़ दी जाएगी और हम आराम से चलेंगे। तत्पश्चात वे दोनों बहुत सी अशर्फियां और जवाहिरात लेकर कभी समुद्री और कभी थल मार्ग से यात्रा करते हुए चीन पहुंचे। उन्होंने एक सराय में ठहरकर 3 दिन तक विश्राम किया। इस बीच मर्जबान ने शहजादे के लिए हकीमों जैसे कपड़े बनवा लिए। फिर हम्माम में दोनों ने स्नान किया और शहजादे ने हकीमी लिबास पहना। मर्जबान ने कहा कि अब तुम बादशाह के पास हकीम बनकर जाओ और बदौरा की चिकित्सा की बात करो और मैं बदौरा के पास जाकर तुम्हारे आगमन का समाचार देता हूँ। ये कहकर वह अपने घर गया और अपनी माँ से कहा कि तुम तुरंत शहजादी को मेरे आने की खबर करो। इधर कमरुजमा महल में नीचे पहुंचा और पुकार कर कहने लगा, मैं दूर देश से आया हुआ हकीम हूँ। मैं शहजादी का इलाज करना चाहता हूँ। यदि शहजादी मेरे इलाज से अच्छी हो जाएगी तो बादशाह अपने वचनानुसार उससे मेरा विवाह कर दे, वरना मुझे मृत्युदंड दे दे। बादशाह के सेवकों ने उसकी सौंदर्य और यौवनावस्था को देखकर दुख किया कि यह कहाँ मरने के लिए आ गया है। उन्होंने उसे बहुत समझाया कि क्यों अपनी जान का दुश्मन हुआ है, तेरे जैसे न मालूम कितने आदमी मर गए हैं। किंतु कमरुजमा अपनी बात पर दृढ़ रहा। सेवक उसे सम्राट के पास ले गए। कमरुजमा दरबार में जाकर धड़धड़ाता हुआ सम्राट के बगल में बैठ गया। सम्राट को इस बात पर क्रोध आना चाहिए था, किंतु वह इस जवान हकीम की हालत पर तरस खाने लगा। उसके समझाने पर भी जब कमरुजमा न माना तो सम्राट ने उससे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराए और बदौरा के आवास में उसे भेज दिया। वहां का प्रधान रक्षक शहजादे को बाहर बिठाकर बदौरा को बताने गया कि तुम्हारा इलाज करने के लिए एक हकीम आया है। शहजादी ने कहा, उसे भी लाओ। प्रधान रक्षक ने आकर कहा कि शहजादी तुम्हें बुलाती है। कमरुजमा ने कहा कि मेरे वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से उसे ठीक कर दूंगा। शहजादे ने कलम दवात निकालकर एक पत्र लिखा जिसमें उनकी मिलन रात्रि का वर्णन था और उस पत्र को बदौरा की अंगूठी के साथ बदौरा के पास भेज दिया। बदौरा ने पत्र पढ़ा और अपनी अंगूठी पहचान ली और समझ गई कि यह मेरा प्रिय पुरुष है। उसने झटके से जंजीरें तोड़ डाली और दौड़ती हुई वहां आई जहां शहजादा बैठा था। दोनों ने एक दूसरे को पहचान आलिंगनबद्ध हो गए। शहजादी की परिचारिका बुढ़िया ने दोनों को अंदर बैठाया। दोनों प्रेम की बातें करने लगे। बदौरा ने अपनी अंगूठी शहजादे को देकर कहा, तुम इसे अपने पास ही रखो और मैं भी तुम्हारी अंगूठी अपनी जान से भी प्यारी समझकर अपने पास रखूंगी। बदौरा के प्रधान रक्षक ने दौड़कर सम्राट को सूचना दी कि हकीम ने तो दूर ही से शहजादी को स्वस्थ कर दिया और अब वह बिल्कुल सामान्य रूप से बातचीत कर रही है। सम्राट तुरंत ही बदौरा के आवास में आया और बेटी को पूर्ण स्वस्थ देखकर अपने सीने से लगा लिया। फिर उसने बदौरा का हाथ कमरुजमा के हाथ में देकर कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी बेटी तुम्हें दे रहा हूँ। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। कमरुजमा ने कहा कि मैं न हकीम हूँ न तांत्रिक, मैं फारस देश के खलदान नामक भाग के बादशाह का पुत्र हूँ। फिर उसने अपने प्रेम का सविस्तार वर्णन सम्राट के सन्मुख किया। सम्राट को ये सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने आदेश दिया कि इस वृतांत को स्वर्णाक्षरों में लिखवाकर शाही ग्रंथागार में रखवा दिया जाए।
फिर उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि विवाह की तैयारियां की जाएं। कुछ दिनों में तैयारियां पूरी हो गईं और बदौरा का करुजमा के साथ विवाह हो गया। दोनों प्रेमियों की बड़े दिनों की मनोकामना पूरी हुई और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। सम्राट ने कमरुजमा को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया और उससे राज्य प्रबंध में सहयोग लेने लगा। किंतु यह आनंद उल्लास कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ गया। हुआ ये कि कमरुजमा ने एक रात यह स्वप्न देखा कि उसका पिता मरणासन है और रो रो कर कह रहा है कि हाय मेरा इकलौता बेटा मुझसे बिछुड़ गया और उसके वियोग में मेरे प्राण निकल रहे हैं। कमरुजमा ये स्वप्न देखकर चौंक उठा और दुख के मारे रोने लगा। उसके रोदन से उसकी पत्नी जाग गई और परेशान होकर पूछने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, रो क्यों रहे हो? कमरुजमा ने उसे बताया कि मैंने क्या सपना देखा है। शहजादी बदौरा समझ गई कि उसे अपने पिता की बहुत याद आएगी और उसका जी इस देश में नहीं लगेगा। उसने शहजादे को दिलासा दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाने का प्रबंध करूंगी। इससे दूसरे दिन उसने अपने पिता से कहा कि हम लोग 1 वर्ष के लिए देशाटन को जाना चाहते हैं। उसने खेदपूर्वक ये बात स्वीकार कर ली और बहुत से सेवक, घोड़े, हाथी, अशरफियां और रत्नादि देकर कहा कि तुम लोग 1 वर्ष में वापस जरूर आ जाना। वह स्वयं भी कुछ दूर तक उनके साथ गया। अब यहाँ से कमरुजमा पर नई विपत्तियां पड़नी शुरू हो गईं। 1 महीने की यात्रा के बाद वे लोग एक विशाल वन के किनारे पहुंचे। कमरुजमा थक गया। उसने बदौरा से कहा कि कहो तो यहाँ डेरा डालकर कुछ समय तक आराम कर ले। बदौरा भी यही चाहती थी। उसने कहा कि मैं तुमसे भी अधिक थक गई हूँ। यहाँ तक कि यात्रा में हमारे बहुत से सेवक पीछे छूट गए हैं, वे भी हम लोगों के साथ आकर मिल जाएंगे। कमरुजमा की आज्ञा पाकर उसके सेवक फर्राशों ने सघन पेड़ों की छाया में तंबू लगा लिया। उनके अन्य साथी और सैनिक भी अपने तंबू तान बैठे। बदौरा गर्मी और थकन से बड़ी व्यथित थी। वह डेरे के सज जाने पर उसमें जाकर उसमें बिछे पलंग पर लेट गई और लेटते ही सो गई। कुछ समय के बाद बाहरी प्रबंध की देखभाल करके कमरुजमा भी वहां आया और पत्नी के बगल में लेट रहा। बदौरा ने लेटने से पहले अपनी कमर का पटका खोलकर वहीं पास में डाल दिया था। ये पटका रत्नजड़ित था और इसमें जरदोजी के काम का एक बटुआ भी बंधा था। कौतूहलवश शहजादे ने वह बटुआ उठाया तो मालूम हुआ कि उसके अंदर कोई ठोस और कठोर सी वस्तु है। कमरुजमा ने बटुआ खोलकर उसे निकाला तो देखा कि वह एक बड़ा सा लाल था जिस पर कुछ यंत्र जैसा बना था। शहजादे को ताज्जुब हुआ कि बदौरा ने उसे सुरक्षा पूर्वक किसी पेटिका में न रखकर ऐसी बेपरवाही से क्यों फेंक दिया। वास्तव में ये यंत्र बदौरा की मां ने उसकी रक्षा के लिए दिया था। शहजादा उसे डेरे से बाहर लाया ताकि प्रकाश में उसके अक्षर पढ़ सके, किंतु तभी एक पक्षी उसे उसके हाथ से लेकर उड़ गया। शहजादे को बड़ी परेशानी हुई कि उसकी प्रिया की यह अमूल्य वस्तु उसके हाथ से ही निकली। उसने पक्षी का पीछा किया। पक्षी कुछ दूर जा बैठा। जब शहजादा उसके पास गया तो वह उड़कर फिर कुछ दूर जा बैठा। शहजादा फिर उसके पास पहुंचा तो पक्षी ने वह लाल निगल लिया और फिर कुछ दूर तक उड़कर बैठ गया। कमरुजमा इसी प्रकार उसका पीछा करता रहा। शाम तक वह पक्षी इसी प्रकार कमरुजमा को भटकाता रहा। कमरुजमा अपने लश्कर से दूर निकल गया था और उसे दिशा ज्ञान भी नहीं रहा। उसने पेड़ों के कुछ फल खाए और एक पेड़ की छांव में सो रहा। सवेरे उसने देखा कि वह पक्षी उसी पेड़ पर बैठा है। कमरुजमा ने उसे पकड़ना चाहा तो वह फिर उड़कर दूर जा बैठा। इसी प्रकार दूसरे दिन भी उस पक्षी ने कमरुजमा को दिन भर अपने पीछे दौड़ाया। वह बेचारा दिन भर पक्षी का पीछा करता और रात को किसी पेड़ के नीचे सो रहता। वह सोचता कि वापस जाऊं भी तो लश्कर का पता कहाँ मिलेगा। इससे अच्छा है कि इस पक्षी को पकड़कर इसके अंदर से माणिक निकाल लूं। 11वें दिन वह पक्षी एक नगर के समीप पहुंचा। कमरुजमा भी उसके पीछे पीछे चला। अब वह पक्षी तेजी से उड़ा और एक विशाल भवन के पीछे जाकर ऐसा लोक हुआ कि कमरुजमा के लाख ढूंढने पर भी वह दिखाई नहीं दिया। कमरुजमा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वह नगर समुद्र के तट पर बसा था। कमरुजमा बहुत देर तक उस नगर की सड़कों और गलियों में भटकता रहा ताकि किसी नागरिक से सहायता मांगे, किंतु वहां के किसी आदमी ने उससे बात ही नहीं की। अब वह बेचारा शहर से निकलकर समुद्र तट पर घूमने लगा। उसे एक बाग दिखाई दिया और उसके अंदर जाने को उद्यत हुआ, किंतु बाग के माली ने उसे देखकर बाग का फाटक बंद कर लिया। कमरुजमा को इससे आश्चर्य हुआ और उसने माली से पूछा कि तुमने मुझे देखकर फाटक क्यों बंद कर लिया। माली ने उत्तर दिया, यह मैंने इसलिए किया कि तुम मुसलमान हो। तुम परदेसी हो इसलिए यहाँ की बातें नहीं जानते। ये देश प्रस्तर पूजकों का है।
यहाँ के लोग मुसलमानों को उत्पीड़ित करना अपने धर्म का एक भाग समझते हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि तुम इतनी देर से यहाँ घूम रहे हो और किसी ने तुम्हें अब तक कोई यातना नहीं दी। इसे भगवान की तुम पर अति कृपा कहनी चाहिए। कमरुद्मा की समझ में बिल्कुल ना आया कि क्या करूं। उसकी परेशानी को देखकर बुरे माली को दया आई। उसने कहा, खैर तुम भूखे प्यासे और परेशान मालूम होते हो, चुपके से बाग के अंदर आ जाओ और मेरे झोपड़े में छुप कर बैठो और खा पी कर कुछ देर आराम करो। कमरुद्मा ने उसके प्रति आभार प्रकट किया और झोपड़े में जाकर कुछ खाया पिया और फिर माली के पूछने पर अपना सारा हाल बयान किया कि किस प्रकार वह दुष्ट पक्षी मुझे भटकता हुआ यहाँ ले आया है। अपना हाल सुनाते सुनाते वह रोने लगा कि न जाने अब मेरे प्यारी पत्नी से मेरी भेंट होगी भी या नहीं और उसे लेकर अपने पिता से भी मिल पाऊंगा या नहीं। उसने कहा कि यह भी तो ठीक नहीं है कि मेरी पत्नी अब भी उसी वन में हो जिसमें मैं उन्हें छोड़ आया था। माली ने उसे बताया, मुसलमानों के देश यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 1 वर्ष की यात्रा करनी होती है उनमें जाने के लिए। उनमें से सबसे निकट का देश अवनी है। अवनी भी समुद्र तट पर है और वहाँ से लोग समुद्र के रास्ते आसानी से तुम्हारे पिता के खलदानी द्वीपों में पहुँच जाते हैं। साल में 1 बार अवनी का एक व्यापारी यहाँ आता है और अपने यहाँ की वस्तुएं यहाँ लाकर बेचता है और यहाँ की पैदावार खरीदकर वापस अपने देश को चला जाता है। वह कुछ दिन पहले ही आया था। तुम उस समय यहाँ होते तो मैं उससे तुम्हारा परिचय करा देता और वह अपने जहाज पर तुम्हें अवनी ले जाता, किंतु अब वह 1 वर्ष के बाद आएगा। तब तक तुम मेरे झोपड़े में आराम से रहो। हाँ, किसी से अपने मुसलमान होने का जिक्र न करना, नहीं तो मेरी भी मुसीबत आ जाएगी। कमरुद्मा ने माली के प्रस्ताव को भी भगवान की दया समझा और वह उसके सहायक के रूप में जीवन यापन करने लगा। दिन भर वह बाग की साथ सवार करता और रात को बिस्तर पर लेटकर बदौरा की याद में आंसू बहाया करता। उसे 1 वर्ष बाद वहां से छुटकारे की तो आशा थी, किंतु बदौरा से मिलने की कोई उम्मीद कम ही रह गई थी। उधर बदौरा उस दिन नींद से उठी तो कमरुद्मा को न देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ी। फिर उसने अपने पटके को देखा तो मालूम हुआ कि उसमें से बटुआ खोल लिया गया है। वह समझ गई कि शहजादा ही उसे देखने को ले गया होगा। रात होने पर भी शहजादा न लौटा तो वह बड़ी निराश हुई और रोने लगी। उसने क्रोध में यंत्र के निर्माता को खूब गालियां दी, जिसके कारण उसके प्रियतम पर यह विपत्ति पड़ी थी। लेकिन वह बुद्धिमती थी, उसने साहस नहीं खोया और तय कर लिया कि आगे क्या करना चाहिए। शहजादे के जाने का हाल 2-1 दासियों के अलावा किसी को नहीं मालूम था। बदौरा ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी कि वे किसी भी दशा में शहजादे के जाने का समाचार किसी को न दें। वह सोचती थी कि लश्कर वाले इस समाचार को सुनकर बगावत न कर दें और उसे कोई हानि न पहुंचाएं। उसने खुद शहजादे के कपड़े पहने और उसी की तरह साज सज्जा की। फिर उसने लश्कर के लोगों के लिए आदेश पहुंचवाया कि कल सुबह अंधेरा रहते ही यहाँ से कूच कर दिया जाए। उसने अपनी पालकी में अपनी जगह एक दासी को बिठा दिया और स्वयं एक तीव्रगामी घोड़े पर सवार हो गई। शाही लश्कर के कूच करते ही मौका पाकर उसने एक अन्य दिशा में अपना घोड़ा दौड़ा दिया। वह कई मास तक कभी जल मार्ग और कभी थल मार्ग से यात्रा करती हुई, जिसके दौरान हर जगह अपने पति का पता लगाती जाती थी, अवनी में पहुंची। उसने अपना नाम खलदान द्वीप का शहजादा कमरुद्मा बताया था। अवनी के बादशाह अश्शम्स को उसके आगमन का समाचार मिला तो वह उससे भेंट करने के लिए स्वयं ही सागर तट पर गया, जहां बदौरा के जहाज ने लंगर डाला था। अवनी और खलदान देशों के बादशाहों में मैत्री के संबंध थे। बादशाह ने बदौरा को कमरुद्मा समझकर उसका बड़ा सम्मान किया और आदर पूर्वक उसे अपने महल में ले आया और 3 दिन तक उसके सम्मान में कई भोज और समारोह किए। इसके बाद कमरुद्मा रूपी बदौरा ने विदा की अनुमति चाहिए। अवनी का बादशाह उसके रूप और चातुर्य पर मुग्ध था और चाहता था कि उसे अपने पास रखूं। लेकिन इस बात को सीधी तरह न कहकर उसने कहा, मेरे युवा मित्र, तुम जानते हो कि मैं अब वृद्ध और अशक्त हो गया हूँ और राज्य संचालन में मुझे कठिनाई होती है। मेरा कोई पुत्र नहीं है जो मेरी सहायता करे। मेरे केवल एक बेटी है जो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान है। मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह उसी के अनुरूप किसी सुंदर और चतुर व्यक्ति के साथ करके निश्चिंत हो जाऊं। तुम हर तरह से उसके योग्य हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे विवाह कर लो और मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बन जाओ। तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? बदौरा बड़ी उलझन में पड़ी। सोचने लगी, यदि मैं वास्तव में पुरुष होती तो इससे अच्छा अवसर मेरे जीवन में आना नहीं था, लेकिन मैंने तो मजबूरी में यह वेश धारण किया है। मैं राजकुमारी के साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ?
सुहागरात ही में मेरा भेद खुल जाएगा और फिर सभी अपने परायों में मेरा न जाने कितना अपमान होगा। और अगर मैं विवाह से इनकार करती हूँ तो बादशाह नाराज हो जाएगा और नाराज होकर न जाने मुझ पर क्या क्या अत्याचार करे, संभव है आजीवन कारावास दे दे। अभी तक मेरे पति का भी पता नहीं चला है और मुझे उसका पता लगाना है। ये सब सोचकर उसने विवाह के लिए स्वीकृति इस शर्त पर दे दी कि एक दिन का अवकाश दिया जाए जिसमें साथ के लोगों की सलाह भी ले ली जाए। बादशाह ने इसकी अनुमति दे दी और अपने सामंतों और दरबारियों को बुलाकर कहा कि मैंने इस नवागंतुक से अपनी बेटी का विवाह करने का निश्चय किया है, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? उन लोगों ने कहा कि आपका निर्णय अत्युत्तम है। अतएव बड़ी धूमधाम से कमरुजमा बनी हुई बदौरा का विवाह अवनी की शहजादी के साथ हो गया। इसके बाद बादशाह ने उतनी ही धूमधाम से अपने तथाकथित दामाद को युवराज बनाने की रस्म पूरी की और राज्य का प्रबंध उसके सुपुर्द कर दिया। सभी सामंतों ने उसे भेंटें दी। रात को बदौरा को शहजादी के शयन कक्ष में पहुंचा दिया गया। बदौरा आधी रात तक ईश्वर की वंदना में लगी रही और जब शहजादी सो गई तो पलंग के किनारे खुद भी सो गई। अवनी की रस्म थी कि बेटी का उसके पति से प्रथम संभोग होने पर बड़ी धूमधाम से समारोह किया जाता था। इसलिए दूसरे दिन बादशाह ने इशारे से अपनी बेटी से रात का हाल पूछा। शहजादी सिर झुकाकर बैठी रही। उसकी उदासी देखकर बादशाह समझ गया कि इसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। उसने कहा, शायद तुम्हारा पति दिन के कामकाज के कारण कल रात को बहुत थक गया था, इसलिए तुमसे बोला चाला नहीं। आज की रात देखो क्या होता है। लेकिन होना क्या था, उस रात भी बदौरा अलग थलग होकर लेटी रही। दूसरे दिन बादशाह को मालूम हुआ तो वह क्रोध से भर गया। वह कहने लगा, इस युवक में इतनी धृष्टता आ गई